नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा नगर में नगर पालिका परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में असंतोष देखने को मिला। ओडन, गुंजोल, कुचौली, जोशियों की मादरी, डिगेला सहित कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं व पुरुषों ने नगर पालिका सीमा में शामिल न करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, वीरेंद्र सिंह कुचैली, संजय सिंह सहित कई ग्रामीण प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया। न्यूज टाइम चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके बनाने के बाद नाथद्वारा नगर में कई नवाचार होते आए। गौशाला का हुआ, गार्डन हुआ, रेन बसेरा का हुआ, लोगों को गर्मी सर्दी गर्मी के लिए नाथद्वारा में सफाई व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। अभी वर्तमान समय में आज की तारीख में एक परिसीमन की जो एक चर्चा चल रही है, जो नाथद्वारा में अभी ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों के द्वारा, जिसको लेकर आज भी राज्यपाल के महोदय के नाम पे एडीएम मैडम को एक ज्ञापन दिया गया था। ये परिसीमन के लिए हमें आप इस चैनल के माध्यम से आम जनता को, नागरिक को आप बताएं कि परिसीमन जो होने जा रहा है, इसकी शुरुआत, इसकी रिक्वायरमेंट कब से किस पार्टी के द्वारा की गई है और इसके आने वाले जनता को, पब्लिक को क्या फायदे रहेंगे, थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये परिसीमन का जो कार्य है, इसकी जो मांग है वो नगर पालिका बोर्ड के द्वारा आज से 20 वर्ष पूर्व ये की गई थी और इसमें जो मांग की गई थी कि ये नगर पालिका की सीमा वृद्धि की जानी है और चूँकि जो है ये धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र है और इसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आसपास के जो राजस्व ग्राम है उनमें अभी भी जो है वो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल पाई है जिनके लिए वो हकदार है और उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए 20 वर्षों से और नगर पालिका प्रयासरत थी और आज कहीं जाकर के और ये उनका सपना साकार हुआ है। और 10 जो राजस्व ग्राम थे, हमारे यहाँ पर टोटल 17 राजस्व ग्राम है। 17 में से 3 के द्वारा तो जो है नगर पालिका पहले से बनी हुई है। इन 3 के अलावा जिनमें जो है नाथद्वारा है, नाथुवास है और भलावतों का खेड़ा, इन 3 से मिलकर के हमारी नगर पालिका बनी हुई है, जिसमें 40 वार्ड आते हैं, जो एक नगर पालिका सीमा कहलाती है। इसके बाद में 14 ग्राम और बचते हैं, उनमें से 10 राजस्व ग्रामों को और राज्य सरकार के राज्यपाल के आदेश से और इनको जो है नगर पालिका नाथद्वारा में जोड़ दिया है। इन जो 10 के अलावा जो 4 जो बचते हैं, जिसमें बागोल है, जोशियों की मादरी है, उलपुरा मगरा पाचलान है और एक बड़ला वाला है। तो इस प्रकार से 4 जो है ये बचे हैं। कई लोग तो ये मांग भी कर रहे हैं कि इन 4 को भी और जोड़ा जाए, क्योंकि हम भी इसमें शहर में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रांतिकारी कदम है और भविष्य की जो है ये आवश्यकता है। इससे आम जनता को क्या फायदे मिलेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही कोई ग्राम, राजस्व ग्राम जब जो है शहर में आता है, नगर पालिका से जुड़ता है, तो बहुत सारी उसमें असीमित संभावनाएं जो है वो उसमें रहती है, जो भविष्य की गर्द में रहती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे ही वो जो नगर पालिका सीमा में आएंगे, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे सीधा फ़ायदा ये होता है। दूसरी बात यह है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, अभी जैसे घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी है, जो उनके गाँवों में नहीं जाती है, शहर में जाती है, वो उन तक पहुँच पाएगी। वहाँ पर जो लाइट की कमी है, सड़क की कमी है, अन्य और विकास कार्यों की कमी है, वो सब जो है वहाँ पर अभी नहीं हो पा रहे हैं, जो हो पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो है जो पैराफेरी बेल्ट के जो गांव है, जिन 10 गाँव या 14 गाँव की बात है, इनमें जो है नियमन तो नगर पालिका करती है, लेकिन उनमें विकास कार्य तकनीकी कारणों से नहीं कराए जा सकते, क्योंकि अभी हमारी जो लिमिट है विकास कार्य कराने की वो 40 वार्डों तक सीमित है। लेकिन जैसे ही ये आ जाएंगे तो चूंकि उनमें वार्ड बन जाएंगे और उनमें भी अब विकास कार्य कराए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से जिन विकास कार्यों के हकदार है वो अभी तक नहीं हो पा रहे, वो जो इसमें हो पाएंगे। विकास कार्य के लिए जिस आवश्यक मूलभूत सड़क, पानी, बिजली है, सफाई है, तो उसके लिए ये बजट अभी जो वर्तमान में भी आपके पास जो वर्तमान नगर पालिका नाथद्वारा में, इसके विषय भी स्टाफ की बहुत कमी है। लेकिन ग्राम की तरफ, राजस्व ग्राम की तरफ गाँव जुड़ जाएंगे तो फिर उसके मेन पावर भी तो आपको जरूरत रहेगी। तो आप उसके लिए कैसे मैनेज होगा बजट? जैसे ही जो है ये राजस्व ग्राम जुड़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो पालिका भी 30 श्रेणी की है वो 20 श्रेणी में आएगी, 20 श्रेणी से फिर नगर परिषद में आएगी। तो इस प्रकार से ये कार्य होगा। और जैसे ही जो श्रेणी बढ़ेंगी तो उसमें जो है स्टाफ भी बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा, इसका महत्व भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सभी कुछ जो है वो इसमें बढ़ेगा और ये जो है होना भी जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि उदयपुर पहले नगर परिषद थी, आज नगर निगम है, उसका विस्तार बढ़ गया है। तो हर कोई आदमी जो है ये चाहता है कि हम जो है बड़े शहर से जुड़ें, जिससे कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी जो जमीनों की कीमतें हैं वो सब बढ़े।
अभी परिसीमन को लेकर ना तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रांतियाँ फैल रही है लोगों को, कभी इससे नगर पालिका में जाने से लोगों को रोजगार छूट जाएगा, 10 किलोमीटर आने जाने के लिए उनको भाड़ा बढ़ेगा, इस तरह से मतलब कई तरह की भ्रांतियाँ करके उसकी ज्ञापन दिएगा। तो इसके बारे में जो डिस्टेंस भी है, हकीकत है, जो अपन डिंगेला वगैरह जाओ तो 5-7 किलोमीटर की डिस्टेंस है अपनी इस नगर पालिका से। नाथद्वारा नगर पालिका से नीचे से ऊपर आने में 50 रुपये लग रहे, वो तो आने वाले वो उसके लिए थोड़ा सा आपका सुझाव क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा कि ये केवल एक कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और साथ ही जो राजनीतिक लोग हैं उनकी एक राजनीतिक मजबूरी होती है जिसके कारण से वो ये विरोध करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं मुख्यालय से जुड़ने पर और आदमी को सहूलियत मिलती है, उनके जो काम है वो काम होते हैं। और 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो बात करते हैं ये सब बेमानी है। हम देखेंगे यदि उदयपुर को देखें तो वहाँ पर आदमी 20 किलोमीटर में जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े उसमें जो है हमको जाना पड़ेगा और बड़ा हमको सोच के रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। क्षेत्र की जनता के लिए आपको कोई जो लोगों में भ्रांतियाँ नहीं फैले, उसके लिए ग्रामीण लोगों के लिए आपके 2 शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये पूरा जो हुआ है वो राज्य सरकार के आदेश से हुआ है, राज्यपाल की आज्ञा से ही। और ये 10 राजस्व ग्राम जो है नगर पालिका सीमा में हुए हैं। जल्दी इनका परिसीमन कराया जाएगा, दोबारा से वार्डों को जो है पुनर्समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नए सिरे से वार्डों का पुनर्गठन होगा। और इसके बाद में जो कहीं को विरोध कर रहे हैं वो जो है यहाँ के स्तर पर कुछ भी इसमें संभव नहीं है। उनको भी मैंने बता दिया था कि या तो हाईकोर्ट के आदेश से या फिर जो है राज्य सरकार के आदेश से ही इसमें कुछ संभव है, वरना तो ये 10 राजस्व ग्राम जुड़ चुके हैं और उनका जो पुनर्गठन का आदेश हमारे पास आ चुका है। इसके दोबारा से सर्वे करा करके और वार्डों का पुनर्गठन पुनर्सीमा स्थापित की जाएगी और उसके बाद नए सिरे से कार्य होगा। क्योंकि आने वाले नगर पालिका चुनाव में इस परिसीमन को जोड़ के मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अभी तक के आदेश के अनुसार तो इसी प्रकार से कार्य करा जाएगा। जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को समझ में आया परिसीमन क्या है, बहुत भ्रांतियाँ फैली थी नगर में और आपके माध्यम से लोगों को अवगत करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।